नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पैलेट गन मामले में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है एफआईआर। राहुल गांधी की मांग पर दर्ज हो रही है एफआईआर। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से रुख बिल्कुल स्पष्ट किया गया था। कहा गया था कि इस पूरे मामले में जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक धरना खत्म नहीं होगा। और जब खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी की मांग पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला, एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया गया है। तो पैलेट गन मामले में लगातार पुलिस की तरफ से अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर धरने पर बैठे हुए थे। पीड़ित परिवार भी राहुल गांधी के साथ मौजूद था और इस बीच जो है राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा अब यहाँ पर मीडिया से वो मुखातिब भी हुए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आगे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे और इस बीच जो है अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, मुकदमा दर्ज कर लिया गया अज्ञात के खिलाफ, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 5.5 घंटे धरने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस बात को लेकर तैयारी की है कि जो साहिल, जिसको बैलेट गन लगा था, जो आरोप साहिल लगा रहे, उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारी किया और दिल्ली पुलिस अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करेगी। इस बात को लेकर अब सहमति बनती नजर आ गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक और पैच ये है कि राहुल गांधी जो तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करने वाली है वो अज्ञात लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करेगी। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या अब राहुल गांधी इस बात को सहमति देंगे या तो फिर वो लगातार इस मांग पर अड़े रहेंगे कि वो दिल्ली पुलिस से किसी अधिकारी या तो गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर की बात करते नजर आएंगे। क्योंकि लगातार बार बार ये राहुल गांधी कहते नजर आए कि जिन लोगों ने आदेश दिया है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसने बैलेट गन चलाया उसके खिलाफ। तो अब बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस मामले को लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी की तरफ से बयान दिया कि राहुल गांधी सिर्फ कैमरे के सामने दिखना चाहते हैं, इसलिए लगातार इस तरह के बेतुकी हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ एक मैसेज निकलता नजर आ रहा है कि अब दिल्ली पुलिस मामले पर एफआईआर करेगी, वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ। बिल्कुल पंकज, अज्ञात के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा। तो पंकज, आगे क्या समझे, जो आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, राहुल गांधी बैठे हुए थे, वो आंदोलन यही खत्म होता है, यही विराम लग जाएगा उस पर? देखिए, अब शुरुआती तौर पर ऐसा ही लगता है कि जो मांगे थी उस मांगे को दिल्ली पुलिस ने मान ली है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर धरना समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो तस्वीर मेरे सामने नजर आ रही है उस तस्वीरों में साफ तौर पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर डिप्लॉयमेंट भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है तो क्या मैंने पहले ही कहा कि अगर राहुल गांधी इस बात पर सहमति देते कि अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर में वो सहमत है तो ऐसे में आंदोलन समाप्त हो सकता है। अगर राहुल गांधी किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर एफआईआर को लेकर अड़े रहते हैं तो फिर ये मामला और लंबा खिंच सकता है। ठीक पंकज, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।